तो शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ, तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। सीन नाम्बू पुलिस स्टेशन में खुलता है। मुह्युक जेल के अंदर बंद था। मुह्युक अंदर बैठा होता है, तभी एक आदमी मुह्युक को पुकारते हुए अंदर आता है। मुह्युक, मुह्युक। मुह्युक तुरंत खड़ा हो जाता है। अंकल, आप यहाँ? वो आदमी कहता है, यंगसंग ने मुझे बताया कि तुम्हें म्योंगसू को बचाने के बाद यहाँ लाया गया। मुह्युक जवाब देता है, क्या म्योंगसू ठीक है? वो आदमी कहता है, हाँ वो ठीक है, उसे कोई गहरी चोट नहीं आई। वहीं मुह्युक सोचता है, यंगसंग के पापा एक पुलिस ऑफिसर है, तो जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो ये हमेशा संभाल लेते हैं। यंगसंग के पापा निराश होकर कहते हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, इस बार तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। वो डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर का बेटा है, एक ऑफिसर होके भी मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी बेटा, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुह्युक चुप रहता है। फिर वो पूछता है, अंकल क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? अंकल कहता है, हाँ बता क्या चाहिए। मुह्युक रिक्वेस्ट करता है, क्या आप मुझे एक फोन कॉल करने दे सकते हैं? बस 1 मिनट लगेगा, इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। मुह्युक चुपचाप जेल के अंदर बैठा है, तभी एक आदमी गुस्से से भड़कते हुए अंदर आता है, जिसे देखकर एक ऑफिसर तुरंत खड़ा होकर उस आदमी को सैल्यूट करने लगता है। वो आदमी सीधा मुह्युक के पास आता है और गुस्से से कहता है कि तू ही है वो? क्या तूने ही मेरे बेटे की टांग तोड़ी? मुह्युक बड़े ही ठंडे लिहाज में जवाब देता है, ये सब कुछ एक फाइट के दौरान हुआ था, लेकिन मैं अकेला था और तुम्हारे बेटे के पास 10 से ज्यादा लोग थे, तो फिर सिर्फ मुझे ही अरेस्ट क्यों किया गया है? जिनपियो का बाप गुस्से से हंसता है, हाँ जरा देखो तो इस लौंडे को, कितनी अकड़ है इसमें। वो तुरंत पास ही खड़े चीफ किम को ऑर्डर करता है, चीफ किम इसे तुरंत इंटरोगेशन रूम में लेके चलो। चीफ किम कहता है, पर प्रोसिक्यूटर ये अभी भी एक माइनर है। जिनपियो का बाप चिल्लाने लगता है, मैंने कहा लेके चलो मतलब लेके चलो, मैं खुद इसे हैंडल करूंगा। फिर वो मुह्युक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है इन जैसे लौंडों के साथ कैसे डील किया जाता है। इसके बाद हम इंटरोगेशन रूम में देखते हैं। वो प्रोसिक्यूटर कहता है, ओए किम मुह्युक, सुना है तो पहले भी काफी फेमस था। तेरे होमरूम टीचर ने पिछले साल की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा तो किसी गैंगस्टर से कम नहीं था। मारपीट, चोरी, धमकी, स्कूल के अंदर भी और बाहर भी। अब जो तूने मेरे बेटे के साथ किया है, उससे तो ये साफ दिख रहा है कि तू कोई मामूली सड़क छाप लौंडा नहीं है। मुह्युक को अचानक अपना वो होमरूम टीचर याद आता है। उस कमीने टीचर ने जानबूझकर ये बताया है। फिर मुह्युक जवाब देता है, मैं बस खुद को डिफेंड कर रहा था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लोग मुझे मार देते। प्रोसिक्यूटर गुस्से से लाल हो जाता है, हाँ तो अब तू कह रहा है कि ये बस सेल्फ डिफेंस था? एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ और इस बार ढंग से जवाब देना, तूने ऐसा क्यों किया मुह्युक? मुह्युक तुरंत कहता है, मुझे पता चला मेरे दोस्त को किसी ने जबरदस्ती उठा लिया है और जब मैं वहाँ पहुँचा तो जिनपियो और उसके आदमियों ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे मजबूरन लड़ना पड़ा। अब बताओ इन सब में मेरी क्या गलती है? प्रोसिक्यूटर कहता है, तू ऐसे नहीं मानने वाला। फिर वो अपने पैंट का बेल्ट निकाल कर अपने हाथ में लपेटता है और एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, अब तुझे सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसा सबक जो तू जिंदगी भर याद रखेगा। फिर वो पास ही मौजूद ऑफिसर्स से कहता है, पकड़ो इस लौंडे को। इसके बाद वो 2 ऑफिसर्स मुह्युक को पकड़ते हैं और वो प्रोसिक्यूटर एक जोरदार मुक्का मुह्युक के चेहरे पर मारता है। मुह्युक के चेहरे से खून निकलने लगता है। वो प्रोसिक्यूटर कहता है, बता क्यों किया तूने ऐसा? बता, ठीक से जवाब दे। मुह्युक का चेहरा बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन वो फिर भी कहता है, जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। प्रोसिक्यूटर गुस्से से चिल्लाता है, तो तेरे अंदर अभी भी आग बची है। मेरा अगला घुसा उसी आग को बुझाने के लिए होगा। तेरी अंदर की हर हिम्मत को जड़ से निकाल नहीं दिया तो मैं भी प्रोसिक्यूटर नहीं। वो प्रोसिक्यूटर मुह्युक के चेहरे पर एक और मुक्का मारता है। मुह्युक को पकड़े वो 2 ऑफिसर्स दंग रह जाते हैं। फिर वो मुह्युक को कुर्सी पर बिठाते हैं। प्रोसिक्यूटर अब थक चुका था। मुह्युक की हालत भी अब और खराब हो चुकी थी। वो प्रोसिक्यूटर फिर से सवाल करता है, अब बता तूने ऐसा क्यों किया? पर मुह्युक अभी भी हार मानने वाला नहीं था। वो कहता है, जैसा मैंने पहले कहा, ये सब सेल्फ डिफेंस था। प्रोसिक्यूटर अब चिढ़ चुका था। अबे सुन, जितनी ज्यादा जिद करेगा उतना ही बुरा होगा तेरे लिए। समझ क्यों नहीं आ रहा तुझे? तूने ही सबसे पहले हथियार से हमला किया था, ये बात सच है ना? मुह्युक कहता है, मैंने ऑलरेडी सच बताया हुआ है। चाकू जिनपियो के पास था, मेरे पास नहीं। प्रोसिक्यूटर अब और भी गुस्से में आ जाता है। तेरी तो ये सच में मुझे मेरे पुराने तरीके दिखाने में मजबूर कर रहा है। तुम दोनों
कसकर बांधो इसे कुर्सी से। वो दो ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक सवाल करता है, क्या आप सच में चाहते हैं हम इसे बांध दें? प्रोसिक्यूटर चिल्लाता है, मुझे दोबारा बोलने में मजबूर मत करो। क्या तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो? वो दो ऑफिसर्स घबरा जाते हैं और तुरंत मुहियुक को कुर्सी से बांध देते हैं। प्रोसिक्यूटर एक ठंडी मुस्कान देता है और अपने जेब से एक लंबी सुई जैसी चीज निकालता है। किम मुहियुक, ये तूने खुद अपने ऊपर बुलाया है, बाद में मुझे दोष मत देना। फिर वो सुई मुहियुक के उंगली के पास लगाता है। वो उसे नाखून के नीचे डालने ही वाला होता है, तभी मुहियुक हंसने लगता है। प्रोसिक्यूटर चौंक जाता है और गुस्से से कहता है, साले हंस रहा है तू? क्या तू इतना डर गया है कि दिमाग ही चलना बंद हो गया तेरा? मुहियुक के चेहरे पर एक उस्काने वाली मुस्कान आती है। जैसा बाप वैसा ही कमीना बेटा, दोनों को ही छोटे छोटे औजार घुमाने का बड़ा शौक है। प्रोसिक्यूटर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फिर वो उठकर चिल्लाता है, इसे कसकर पकड़ो, अभी मजा चखाता हूँ इसे। तभी अचानक रूम के अंदर चीफ किम भागते हुए आता है। प्रोसिक्यूटर 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 गुस्से से चिल्लाता है, अब क्या है? बीच में क्यों टोक रहे हो? मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। चीफ किम हिचकिचाते हुए कहता है, वो प्रोसिक्यूटर वो चीफ किम अपनी सेंटेंस कंप्लीट ही करने वाला होता है कि तभी रूम में एक सूट पहना आदमी आता है। ये था यून चांग हो, बुसान डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस के चीफ प्रोसिक्यूटर, जिसे देखकर प्रोसिक्यूटर कहता है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही मिस्टर यून उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और कहता है, तुझे क्या लग रहा है ये कोई फिफ्थ रिपब्लिक चल रही है? एक माइनर को टॉर्चर कर रहा है। फिर वो प्रोसिक्यूटर का कॉलर पकड़ लेता है। कमीने, अगर मरना है तो अकेले मर, पूरे बुसान को क्यों साथ में घसीट रहा है? तुझे पता नहीं है मैं जल्द ही सियोल जाने वाला हूँ? प्रोसिक्यूटर गड़बड़ाते हुए बोला, वेट सर, आप ये सब क्यों कर रहे हो? मिस्टर यून उसकी कॉलर और कसकर पकड़ लेता है और कहता है, तुझे पता भी है ये किसका पोता है? अगर पता होता तो तू ऐसी हरकत कभी नहीं करता। प्रोसिक्यूटर अभी भी कंफ्यूज था। कौन है ये? इतना क्या खास है इस लौंडे में जो आप इतना हंगामा मचा रहे हो? मिस्टर यून घबराते हुए कहता है, प्योंगचान के चेयरमैन चेयोन तेसन। प्रोसिक्यूटर चौंक जाता है। प्योंगचान के चेयरमैन चेयोन तेसन, वो इसमें कैसे इन्वॉल्व है? तभी मिस्टर यून मुहियुक की ओर इशारा करता है और चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ, ये लड़का चेयोन तेसन का पोता है। प्रोसिक्यूटर हैरान हो जाता है। वो मुहियुक की ओर देखता है। वहीं मुहियुक मुस्कुराता है, एक सरकास्टिक स्माइल, मानो उसके लिए मजा अब शुरू हुआ है। प्रोसिक्यूटर का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।